नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। तिब्बती विद्वान गो शेरब ग्यात्सो का चीनी जेल में यातना झेलने के कारण गंभीर स्वास्थ्य स्थिति। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा जापान तिब्बत समर्थक समूह ने जापानी संसद को तिब्बत प्रस्ताव पारित करने के लिए आभार प्रकट की। निर्वासित तिब्बती संसद के सांसदों का भारत स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट में आधिकारिक यात्रा। प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप ने अमेरिका के विदेश संबंध सेनेट समिति के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जे किए जाने पर स्विस तिब्बती समुदाय का विरोध प्रदर्शन। सांसद माइकल ब्रांड को तिब्बत पर जर्मन सर्वदलीय संसदीय समूह के अध्यक्ष चुने गए। तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया सर्वदलीय संसदीय समूह ने विशेष सम्मानवक आजरा जया को तिब्बत पर संयुक्त प्रयास करने की अपील। अब सुनिए समाचार विस्तार से। तिब्बत हिमायत विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के प्रसिद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो को सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर 10 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें किस आरोप में इतने लंबे समय की सजा दिया गया है, उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आज के समय वह जेल में यातना, पिटाई तथा लगातार दुर्व्यवहार झेलने के कारण गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में है। जेल में उचित आवश्यकताओं जैसे भोजन तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी होने के साथ साथ निरंतर मारपीट से शेरब ग्यात्सो की स्वस्थ मौत की हालत जैसी हो गई है। इस पर हाल में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए चिंता प्रकट की है। इसी प्रकार निदेशक सोफी रिचर्डसन ने अपने बयान में चीन सरकार से गो शेरब ग्यात्सो को शीघ्र रिहा करने की मांग की है। एक अन्य खबर के अनुसार तिब्बत के खमट्रागो से 3 तिब्बती तीर्थ यात्रियों नोर्त्सो, असंग और दोता को चीनी अधिकारियों ने ड्रागो मठ से भगवान बुद्ध की प्रतिमा विध्वंस किए जाने की फोटो तथा वीडियो रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाल में जापान के संसद में चीनी शासन द्वारा तिब्बत तथा अन्य अधिकृत क्षेत्रों पर घोर मानवाधिकार उल्लंघन का निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस संबंध में जापान तिब्बत समर्थक समूह सेफ तिब्बत नेटवर्क ने एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में विशेष अतिथि के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नोर्जिन डोल्मा तथा निर्वासित तिब्बती संसद के उप अध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग को आमंत्रित किया था। अपने संबोधन में अध्यक्ष मकीनो शिशु ने जापानी सांसदों द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आभार प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि जापानी सांसदों ने तिब्बत के महत्व तथा विश्व शांति तथा सद्भाव में चीन के खतरे को समझा है। इस अवसर पर कालुन नोर्जिन डोल्मा और उप अध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग ने जापान के संसद द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए प्रस्ताव पारित करने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही उन्होंने तिब्बत समर्थकों द्वारा जापान में तिब्बत मुद्दे को जीवित रखने के लिए प्रशंसा किया है। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने तिब्बत पर जापानी सर्वदलीय संसदीय समूह के अध्यक्ष शिमोमुरा हकुबुन तथा सभी सदस्यों को तिब्बत मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने के लिए आभार प्रकट की। इसी फरवरी महीने में निर्वासित तिब्बती संसद के कई सांसदों ने
अपनी वार्षिक कार्यक्रम के तहत भारत स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा किया था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती लोगों के साथ मुलाकात कर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की नीतियों तथा निर्वासित तिब्बती संसद के कार्यों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना है। इसके अतिरिक्त स्थानीय तिब्बतियों की समस्याओं तथा परेशानियों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करके कार्यपालिका के समक्ष रखना है। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान सांसदों ने भारत के कई राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मुलाकात कर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु राजनीतिक समर्थन देने की अनुरोध की। वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप ने अमेरिका के विदेश संबंधी सेनेट समिति के वरिष्ठ अधिकारियों चार्लोट ओल्डम मोर, माइकल शिफर, मॉली बैरलो, सरदन सर्टिकोविक तथा डॉकलस लिविंसन के साथ एक ऑनलाइन मुलाकात की। इस बैठक में तिब्बत कार्यालय के सचिव टाशी थुंडुप, आईसीटी अंतरिम निदेशक भुचुंग सिरिंग तथा उप निदेशक तेंचो ग्यात्सुन ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में प्रतिनिधि छोटुप ने कहा कि वर्तमान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन मध्यम मार्ग नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्ध है और चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान में मध्यम मार्ग नीति को एकमात्र व्यवहारिक समाधान के रूप में देखते हैं। साथ ही उन्होंने नए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा की गई पहल के बारे में जानकारी दी, जिसमें चीन तिब्बत वार्ता के लिए स्थायी रणनीतिक समिति की गठन, स्वैच्छिक हिमायत समूह कार्यक्रम तथा तिब्बत मुद्दे के प्रति अधिक समर्थन जुटाने के लिए युवा पीढ़ियों के बीच जागरूकता अभियान शामिल है। इसी प्रकार 15 फरवरी को प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप और सचिव टाशी थुंडुप ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन और उनके प्रधान सचिव एलेक्स हॉक के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की। परम पावन 13वें दलाई लामा जी द्वारा तिब्बत की स्वतंत्रता घोषणा की 109वीं वर्षगांठ पर स्विस तिब्बती समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कार्यालय के पास 13 फरवरी 2022 को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस अवसर पर तिब्बती लोगों ने तिब्बती राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए चीनी शासन द्वारा तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए विरोध किया था। साथ ही तिब्बतियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीनी दुष्प्रचार के खिलाफ मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की आह्वान की। ज्ञात है कि चीन ने सेना बल पर 1959 में तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया था। तब से निर्वासन में रह रहे तिब्बती लोगों ने तिब्बत की राजनीतिक हित के लिए हिमायत करते रहे हैं और चीन को ये स्पष्ट संदेश देता रहा है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, परंतु मध्यम मार्ग नीति चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु एक व्यवहारिक साधन है। इसी फरवरी महीने में तिब्बत पर जर्मन सर्वदलीय संसदीय समूह की 20वीं विदाई अवधि के पहली संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में संसदीय समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से माइकल ब्रांड को अध्यक्ष चुने गए थे। अपने संबोधन में अध्यक्ष ब्रांड ने जर्मन संसद में तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के प्रति स्पष्ट राजनीतिक पहल तैयार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों पर निरंतर चलाए जा रहे दमन और उत्पीड़न पर चुपचाप अनदेखा करना बंद करने का समय आ गया है। तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया सर्वदलीय संसदीय समूह के उप अध्यक्ष वारन एंच और सुजैन टेम्पलमैन ने अवर सचिव आजरा जेया को एक पत्र लिखकर उन्हें तिब्बती मामले पर अमेरिका के विशेष समन्वयक नियुक्त करने के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के संसदीय समूह तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता की बहाली, उनके मानवाधिकार की रक्षा तथा उनकी धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण के अहिंसक आंदोलन को
समर्थन देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु समान विचारधारा वाले देशों के साथ संयुक्त प्रयासों और सहयोग के माध्यम से कार्य करने की आह्वान किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।